सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम 30 अगस्त की क्विज देखने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से कौन से में केमिकल रिएक्शन हो रहा है? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, ये नहीं है, क्योंकि हम प्रेशर लगा के किसी सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन स्टोर कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हम करीब ला रहे हैं। कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं हो रही कि नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह आपका लिक्विफिकेशन ऑफ एयर हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, एयर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, तो उसको हम अलग करते हैं सिर्फ, तो उसमें भी कोई बॉन्ड नहीं टूट रही है। पेट्रोल को अगर हम चाइना डिश के अंदर ओपन में रखेंगे तो वो गैस में फॉर्म होकर उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम कॉपर वायर को हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, ये कॉपर एयर के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और ये आपका ब्लैक कलर का होता है। तो यहां क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर ने बॉन्डिंग कर ली, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दी हुई है और बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन क्या है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसी में ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये हमको रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। मान लो ए कोई बंदा है और बी दूसरा बंदा है, इन दोनों की लड़ाई होती है। ए को लगती है चोट, यानी ए को चोट लगी तो हम मान लेते हैं एक पे सर्किल लगा दिया हमने। ठीक है, ए को चोट लग गई। ए को चोट लगी इसका मतलब क्या है, किसी ने इसको मारा होगा। अब इन्हीं दोनों की लड़ाई हुई थी, ए अपने आप को तो खुद मारेगा नहीं, इसका मतलब बी ने मारा होगा। ठीक है, तो अब बी क्या हो गया, एक बुरा आदमी बन गया। ठीक है, इस पे हम क्रॉस लगा देते हैं कि ये बुरा आदमी है। ठीक है, यानी ए के ऊपर सर्किल में कन्वर्ट हो गया और बी क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम अपनी वाली रिएक्शन से रिलेट करते हैं। ठीक है, पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं यहां पर। पहले हम पता करते हैं NH3 के साथ क्या हुआ। NH3 और O2 की लड़ाई हुई, तो NH3 में यानी N तो वही रहेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल एडिशन हम देखेंगे या ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल देखेंगे, तो यहां देखेंगे NO हो गया, यानी हाइड्रोजन यहां से चला गया, NH3 से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अभी खाली N बचा है, O साथ में आ गया, उसको अलग देखेंगे। अभी हमको यह समझना है कि हाइड्रोजन यहां से इसके पास से चला गया, NH3 से चला गया, यानी NH3 का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का जाना क्या होता है, ये हम देख चुके हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर का है और किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकता है, तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं। O2 के साथ क्या हुआ है, यहां O2 था और यहां देख रहे हैं इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ चुका है, इसका मतलब यहां क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हाइड्रोजन का ऐड का मतलब रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज तो बहुत सिंपल थी, आप समझ गए कि हाइड्रोजन ऐड हुआ है, रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, रिमूव हुआ है, इससे तो पता कर लोगे। असल मामला एजेंट वाला है। अब NH3 का जो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन करवाया किसने। अगर मैं कहूं ए की पिटाई हुई, ए को चोट लगी, इसका मतलब क्या है, बी ने मारा होगा, वो खुद अपने आप को मारेगा नहीं। NH3 अपने आप से तो ऑक्सीडाइज हुआ नहीं, किसी ने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, तभी ऑक्सीडेशन हुआ है। या किसी कोई ऐसा है जिसने इसका हाइड्रोजन चुराया है, हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन मिला भी है, हाइड्रोजन इससे हटा भी है, इसका मतलब ऑक्सीजन कहां से मिला, इस O2 से मिला। तो O2 क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, हम देख चुके हैं O2 का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किस तरह हुआ है कि इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो अब पूछोगे हाइड्रोजन आया कैसे इसके पास, किसी ने दिया होगा तभी हाइड्रोजन आया, अपने आप तो बन ही गया। तो ये है उसके पीछे मुजरिम, NH3, इसने अपना हाइड्रोजन दिया है। तो जो हाइड्रोजन देगा रिडक्शन कराने के लिए, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन इस वजह से हुआ है क्योंकि NH3 ने अपना हाइड्रोजन दिया है। तो जो रिडक्शन कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमसे पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो NH3 है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। रिएक्शन दी हुई है, बताना है कौन सी बात सही है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो हम देख सकते हैं आयरन यहां था, यहां इसके पास ऑक्सीजन भी आ गया, यानी ये बात तो सही है। दूसरी बात, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर के साथ क्या हुआ, H2O यहां है, H2 यहां है, ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गया, यानी ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है वाटर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट,
वाटर का जो रिडक्शन हुआ है अभी हमने देखा, तो वाटर खुद ही अपना रिडक्शन कैसे करा सकता है, यानी वाटर खुद ही से अपना ऑक्सीजन कहां से गायब कर सकता है, किसी ने इसका ऑक्सीजन लिया होगा, तो यानी अगला वाला बंदा होगा जिसने ऑक्सीजन लिया होगा, तभी इसने यहां से ऑक्सीजन गया है। तो वाटर तो नहीं है। तो वाटर क्या है, वाटर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी आयरन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ये ऑक्सीजन आया कहां से, इसका मतलब H2O ने अपना ऑक्सीजन दिया है तभी हुआ है। तो H2O की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला गलत होगा। ज्यादातर लोगों ने ये लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ये तो होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, अगर हम चूने को पानी में डालें तो बहुत हीट निकलती है। दूसरा आपका डायलूशन ऑफ एसिड, एसिड को जब डायल्यूट करते हैं यानी वाटर के अंदर एसिड हम मिलाते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो ये दोनों होगा ऑप्शन, तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला सही होगा। 3 बीकर आपको लेना है, ए बी और सी। ए में आपको NaOH डालना है, बी में आपको CuSO4 डालना है और सी में NaCl डालना है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग इन बीकर ए एंड बी। ए और बी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज हुआ है, और बीकर सी के अंदर टेम्परेचर फॉल्स यानी टेम्परेचर घटा है। यहां पर अब स्टेटमेंट लिखा है, इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत। बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर, एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, हीट एग्जॉस्ट होती है। तो यहां पर टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, क्योंकि हीट बाहर निकली है इसीलिए टेम्परेचर बढ़ा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है। सेकंड वाले में कह रहा है कि एंडोथर्मिक है, जब एक्सोथर्मिक हो गया तो एंडोथर्मिक हो ही नहीं सकता, ये गलत है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकली, लेकिन सी के केस में क्या हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है। टेम्परेचर कम कब होगा, जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। अगर हीट बाहर निकालता तो हमें बाहर महसूस होती, हीट ज्यादा लगती, गर्म लगता, लेकिन हमें क्या है, टेम्परेचर कम लग रहा है, यानी जो हीट थी उसने खुद एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो बीकर सी में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो ये बात सही होगी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये ऑप्शन सही होगा। ज्यादातर लोगों ने पहला लगा है, पहला तो हो गई लेकिन फोर्थ वाला भी होगा, ठीक है, तो ये गलत है। ओके, थैंक यू।